सन 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। राजपूतों और मुगलों के मध्य लड़ाई छिड़ी थी। इस युद्ध में राजा मेदिनी राय वीरगति को प्राप्त हो गए थे और रानी मणिमाला ने जौहर कर लिया था। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रानी मणिमाला का जौहर करना और राजा मेदिनी राय खंगार का वीरगति को प्राप्त होना। दरअसल खानवा के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय और राणा सांगा को पराजित कर दिया था, परंतु राजपूतों की शक्ति क्षीण नहीं हुई थी। इस कारण से बाबर भी दुखी था। वह राजपूतों को नष्ट कर देना चाहता था, उनकी शक्ति को कुचल देना चाहता था और चंदेरी शहर मालवा और बुंदेलखंड की सीमाओं पर बसा था, अतः बाबर के लिए भी महत्वपूर्ण था। बाबर ने मेदिनी राय को बहुत मनाया था कि तुम इस किले के बदले मुझसे कोई भी किला ले लो, मैं तुम्हें निश्चित ही दे दूंगा, परंतु मेदिनी राय तैयार नहीं हुई। चंदेरी की प्रजा भी मेदिनी राय को बड़ा चाहती थी। चंदेरी शहर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा था। इस वजह से राजा भी निश्चिंत होकर रहते थे कि उनके किले के अंदर तो कोई आ भी नहीं सकता और ना ही उन्हें पराजित कर सकता था। सत्ताईस जनवरी 1528 की वह रात आज भी चंदेरी के इतिहास में दर्ज है। उसी रात में बाबर की नज़र चंदेरी रियासत पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ी थी। किला भले ही सुरक्षित था, परंतु बाबर भी दृढ़ निश्चयी था। उसने सेना के द्वारा घाटी में इस प्रकार से दरार की कि उस दरार से होकर उसकी सेना हाथी और तोपों के साथ किले के सामने पहुंच गई थी। धूल और लाली के मिश्रण से पूरा चंदेरी शहर ढक गया था। मेदिनी राय ने देखा कि किले को तोपों से लैस सेना द्वारा घेर लिया गया है। तभी भागता हुआ एक प्रहरी आया। महाराज की जय हो, जय हो। तुर्क सैनिक एक पत्र देकर गया है। मेदिनी राय ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, मेदिनी राय, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुल्क में खून खराबा ज़्यादा ना हो। मुल्क में अल्लाह और ईमान की सल्तनत कायम हो जाए। देखो, काफिरों का सूर्य अस्त हो चुका है। इसके लिए मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। तुम आकर मेरी गुलामी स्वीकार कर लो और राणा सांगा का साथ छोड़ दो। देखो, खानवा के युद्ध में तुम मेरी वीरता देख चुके हो। इस प्रकार पत्र में बहुत कुछ लिखा था, परंतु मेदिनी राय जरा भी विचलित और भयभीत ना हुए। बाबर के दूत पत्र का जवाब मांग रहे थे, तब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर उन सैनिकों से कहा, जाओ, तुम अपने बादशाह से जाकर कह दो, मेदिनी राय क्षत्रिय राजपूत है, वह किसी से नहीं डरता, युद्ध होकर रहेगा। फिर क्या था, युद्ध की तैयारियां होने लगी। ढोल नगाड़े बज उठे। भयंकर युद्ध हुआ। मुगलों की सेना बड़ी थी और राजपूतों की सेना छोटी थी, फिर भी राजपूत डटकर लड़े। 2-3 दिनों तक युद्ध होता रहा। रात्रि का समय था। राजा मेदिनी राय ने रानी मणिमाला से कहा, हे रानी, अब तुम हमें विदा दो। यह युद्ध का आखिरी समय है। हो सकता है कल मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं। तुम अपनी परंपरा के अनुसार कार्य करना। सुबह होते ही फिर से भयानक युद्ध हुआ।
भयंकर रक्त बहा, कई लाशें गिरी। आज भी उस स्थान को खूनी दरवाजा कहा जाता है, जहां पर बहुत सारा खून बहा था। दिन ढलते रानी को मालूम हुआ कि महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। तब रानी कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गई, फिर अपने आप को संभाला और शिव मंदिर में महादेव शंकर का पूजन किया, छत्राणियों को फिर संबोधित किया और उसके बाद अग्निकुंड में आग लगाई गई और रानी मणिमाला छत्राणियों के साथ अग्नि में भस्मीभूत हो गई। बाबर ने सुना तो वह नंगी तलवार लेकर महल में दाखिल हुआ। जब जौहर का यह दृश्य देखा तो घबरा गया और उसकी बेगम बेहोश हो गई। वास्तव में रानी मणिमाला का यह जौहर बड़ा ही सम्मानीय और गौरवपूर्ण है। बाबर ने भी किले का कुछ भाग विध्वंस करा दिया और अपने जो सेनापति थे उनको राज्य सौंपकर दिल्ली को कूच कर गए। भयंकर आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थीं। अंचल की प्रजा किले की ओर भागी और आज भी रानी मणिमाला का यह जौहर याद किया जाता है। वास्तव में धन्य है वह मेदिनी राय और धन्य है रानी मणिमाला, जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। दरअसल चंदेरी का किला प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में पड़ता है। वीडियो अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।